नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज ऐसी इच्छाओं के ऊपर कुछ विचार उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं इच्छा रहित हो जाओ तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे, विचार शून्य हो जाओ तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन इच्छा रहित होने का मतलब क्या है? क्योंकि इस संसार में कोई भी बिना इच्छा के नहीं रहता। तो यहाँ पर इच्छा रहित होने से मतलब कि आपको उसमें मोहासक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे वह संन्यास मार्ग का हो, चाहे वह भक्ति मार्ग का हो, किसी भी मार्ग का, चाहे वो गृहस्थ आश्रम का हो, हर इंसान की इच्छा होती है, वो करता है। बस अंतर दोनों में इतना है कि जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला है वो जन कल्याण के लिए इच्छा करेगा, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, उसे कोई मोह नहीं होगा, वह मात्र जन कल्याण के लिए करेगा। और जो भी कर्म करेगा सिर्फ जो नियत कर्म है वो ही करेगा, और उसमें भी वो कर्तापन का भाव नहीं रखेगा, तो वो इच्छा रहित ही कहलाएगा। लेकिन संसारी व्यक्ति अनंत इच्छाएं अपने अंदर रख लेता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर वो विचलित होता है, उसे क्रोध आता है, वो बेचैन रहता है। लेकिन अगर हम संसार व्यक्ति की बात करें तो वो भी इच्छा रहित हो सकता है। वो अपने धर्म का पालन करे, जो उसको दिया गया, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। धर्म का मतलब कर्तव्य का पालन करे। और अगर कोई इच्छा है उसके लिए पुरुषार्थ करे, पूर्ण होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं, उसमें दुखी या क्रोध ना करे। तो ये उसका कर्मयोग ही उसकी भक्ति बन जाएगी। तो बस ऐसे ही कुछ विचार आए जो मैंने शेयर कर दिए, और अपनी डायरियों में मैं लिख, जब भी कोई विचार आता अपनी डायरी में मैं लिख कर छोड़ देती हूँ। हालांकि ये भी एक इच्छा है, लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस विचारों को मैं शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करना है अगर मेरे विचारों पर सुनना है